हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस समय प्रश्नावली 5 का डी। चैप्टर कौन सा है? समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कल की क्लास में मैंने इस प्रश्नावली को शुरू किया था और वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन मैंने कर दिया था और आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बोर्ड पर कराऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिख रहा है। 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठे हैं और इस तरह से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं? आपको चित्र में लट्ठे किस तरह से रखे गए हैं वो दिखाया गया है। तो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, एकदम आसान है। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस उसको अपने लेवल से समझिए और समझ जाइए। देखिए 200 लट्ठे का मतलब यही है कि टोटल नंबर है। जैसे होता नहीं कि कुल पदों का योगफल, ऐसे ही कुल लट्ठों की संख्या 200 है। ठीक, तो हमें एसएन का मान एक तरह से पता चल गया है। आगे सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। जैसे चित्र में आपको दिख रहा होगा, अगर जैसे मान लीजिए 6 लट्ठे होते तो किस तरह से रखे जाते? 3 नीचे रखते आप, फिर 2 इसके ऊपर रखते, फिर 1 इसके ऊपर रखते। इस तरह से लट्ठे रखे जाएंगे, नहीं तो गिर जाएगा ये। ऐसे ही लट्ठे यहाँ पर सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 है, फिर इसके ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, फिर इससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं और इसी तरह से लट्ठे रखे जा रहे हैं। चित्र में दिख रहा होगा। तो कह रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर अब जैसे यहां पर आपको 2 क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। एक तो ये पता करना है कि अगर इसी तरह से लट्ठे रखे जाए, यहां 20 लट्ठे हैं, फिर 19, फिर 18, ऐसे ही कम होता चला जाएगा ऊपर की ओर संख्या। तो एक पंक्ति ऐसा होगा जिसके बाद कोई लट्ठा नहीं होगा, क्योंकि टोटल यहां पर 200 लट्ठे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां पर हमें जो 200 दिया ये टोटल लट्ठा है, यानी कि एसएन बराबर आपको दे दिया है कि 200 हैं। अब यहां पर अगर देखें तो 20, 19, 18 इस तरह से आपको श्रेणी के रूप में दिया है। पंक्तियों में रखे गए लट्ठे। पहले 20 लट्ठा रखा गया सबसे नीचे वाली पंक्ति में, उसके ऊपर 19, फिर 18, इसी तरह से लट्ठे रखे जा रहे हैं। तो देखा जाए तो यह एक क्या बन रहा है? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी है तो हम इसमें ए का मान लिख लें, ए बराबर 20 और सार्वंतर कितना आएगा? 19 माइनस कितना? 20, तो ये हो जाएगा -1। और उसके बाद यन तो पता नहीं है, पहले यन निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला सभी को पता होगा। तो एस एन की वैल्यू कितनी है? 200 और n पता नहीं है। 2a यानी कि कितना? 20 और n नहीं पता, -1 इंटू डी यानी कितना? -1। तो अब देखा जाए तो ये 2 इधर आ जाएगा, 400 तिरक गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ बचा n, 20 दूना कितना होगा? 40 और -1 का गुणा करेंगे तो -n + 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 400 बराबर n 40 और 1 41 यानी 41 -n
अब n अंदर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 400 बराबर 41n माइनस क्या n स्क्वायर। ये द्विघात समीकरण बन गया। तो एक काम करते हैं, ये बड़ा घात है इसको इधर कर लेते हैं, तो n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -41n, और ये अपनी जगह सही है तो यहाँ क्या होगा 400 और बराबर क्या 0। यह एक क्या बन गया द्विघात समीकरण। और आप सभी को पता होगा कि द्विघात समीकरण में चर के 2 मान आते हैं, यानी यहां पर n का 2 मान आएगा। ठीक, तो पहले निकालते हैं फिर समझते हैं। 400 एकम 400 का फैक्टराइजेशन इस तरह से करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 41। तो चलिए यहां पर मैं करके दिखा रहा हूं। 400 2 से काटेंगे तो 200 होगा, फिर यहाँ 100 होगा, फिर यहाँ 50 होगा, यहाँ पर 25 और 5 बचे 25, 5 एकम 5। इसी में कुछ इस तरह से सेटिंग करिए कि जोड़ने या घटाने पर 41 आना चाहिए। तो देखिए 5 बचे 25 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर कितना होगा 16। तो 25 और 16 का योगफल कितना होगा 41। तो इसको हम तोड़ सकते हैं। अब n स्क्वायर माइनस 25n माइनस क्या 16n और प्लस कितना है 400 बराबर 0। तो अब यहाँ से n कॉमन होगा तो n माइनस क्या होगा 25 बचेगा, माइनस 16 कॉमन है तो n माइनस 25 बचेगा और बराबर 0। तो ब्रैकेट कॉमन है n माइनस 25 तो बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ पर n के 2 मान आएंगे। कैसे? जब हम फैक्टर n माइनस 25 बराबर 0 लेते हैं, ऐसे लिख दीजिए लेने पर, तो n बराबर कितना आएगा 25। तो क्या ये वास्तव में 25वां पंक्ति तक जाएगा? हमें तो नहीं लगता। पहला रीजन ऐसे ही समझ लीजिए, ओरल ही मौखिक ही, कि जब नीचे 20 लट्ठा रखा गया है, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह से कम होता चला जाएगा, तो एक समय आएगा ऊपर वाली पंक्ति में 1 लट्ठा बचेगा, है ना। तो अब ये सोचिए कि 25वां पंक्ति है तो 25वां पंक्ति क्या आ सकता है? नहीं। तो 1 के बाद तो 0 पंक्ति हो जाएगा, 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ऐसे समझने का तरीका है, दूसरा तरीका ऐसे है कि अगर ये n 25 है तो n 25 का मतलब क्या, ये nवां पंक्ति है। चलिए जांच करते हैं। अब 25वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या, तो A 25 समझिए या T 25, फार्मूला होता है क्या A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अरे 25वां पंक्ति में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A कितना है, A मतलब 20 और n भाई 25 है। तो चलिए इसको फार्मूला है ना ऐसे ही रहने दीजिए, -1 इंटू डी। डी कितना है -1, तो हो जाएगा 20। तो 25 से 25 में से 1 निकालिए 24, और यहाँ हो जाएगा कितना -4। तो 20 में से 4, अरे ये -24 होगा, तो यहाँ आएगा कितना -4। तो अब देखिए यहाँ पर A 25 आ गया। अब सोचने वाली बात है कि 25वां पंक्ति में -4 लट्ठे हैं, जबकि ऋणात्मक पदों की संख्या वैसे नहीं होती है। तो यानी कि 25वां पंक्ति में -4 लट्ठे हैं। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। तो यहाँ पर n बराबर 25 क्या है, असंभव है। यानी n बराबर 25 की कल्पना की जा सकती, वास्तव में ऐसी पंक्ति कोई है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर n का मान 25 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लिखेंगे अब, तो चलिए पहले इसका पूरा तर्क लिख दीजिए। अतः 25वां पंक्ति संभव नहीं है। अब
n-16 बराबर 0 लेने पर, तो अगर n बराबर 16 लेंगे तो n बराबर कितना आएगा 16। अब यहाँ पर ये तो सही हो जाएगा और इसको हम चेक भी करेंगे जैसे यहाँ चेक कर रहे हैं, क्योंकि एक गलत हुआ है तो दूसरा सही हो जाता है। तो देखिए n बराबर 16 का मतलब 16वां पंक्ति। अब यहाँ पर 16वां पंक्ति में देखिए, एक तो ये पूछा था कि 200 लट्ठे कुल कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं, तो इसका मतलब 16 पंक्ति होगा तो 200 लट्ठे हो जाएंगे। दूसरी बात, 16वां पंक्ति में कुल कितने लट्ठे होंगे ये भी निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर 25वां पंक्ति में 200 लट्ठे हो जाएंगे, तो हमने 25वां पर निकाला तो पता चला कि 25वां कोई पंक्ति है ही नहीं। ऐसे ही n बराबर 16 आने का मतलब 16वां पंक्ति, तो 16वां पंक्ति में कुल कितने लट्ठे हैं ये भी पूछा है। एक तो ये आंसर है, ठीक। अब यहां लिखेंगे 16वां पंक्ति में कुल लट्ठे, तो फार्मूला वही रहेगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an लिखिए या tn लिखिए, कोई फर्क नहीं। तो यहाँ हो जाएगा a 16 बराबर a मतलब 20, n मतलब 16 -1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा 20, तो 16 में से 1 निकालिए, 15 का गुणा -1 -15 तो हो जाएगा 5, तो a 16। देखिए अब यहाँ पर ये पता चल गया कि 16वां पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, तो ये संभव है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे अतः 200 लट्ठे 16 पंक्ति में रखे जाएंगे, ठीक। वह 16वां पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए क्वेश्चन का बेसिक यही था कि 200 लट्ठे हैं, सबसे नीचे 20 लट्ठा, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह से रखा जा रहा है। तो यन बराबर कितना है 200। तो मैंने यहाँ पर पंक्तियों में रखे गए लट्ठों की संख्या लिख दी 20, 19, 18। तो यह एक समांतर श्रेणी है, तो प्रथम पद सार्वंतर निकाल लिया मैंने। तो इस फार्मूले की सहायता से मैंने n का 2 मान पता किया, यानी एक ही सही है लेकिन सॉल्व कर रहे हैं तो 2 n का मान आ रहा है, तो एक सही होगा तो एक गलत होगा। तो सबसे पहले मैंने इसको लिया तो पता चला कि ये गलत है। एक तो ओरल ही मैंने बताया था कि कैसे आप जान जाओगे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तो अब 25वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। -4 लट्ठे, मतलब ये ऐसे ही सोच लीजिए कि -4 लट्ठे क्या होते हैं, जहां कोई संख्या ही नहीं है। तो इसीलिए ये n का मान 25 पंक्ति संभव नहीं है। तो अब n-16 बराबर 0 लेने पर n बराबर 16 है, यानी कि 200 लट्ठे 16 पंक्ति में रखे जाएंगे, और 16वां पंक्ति में कुल कितने लट्ठे हैं 5। तो फाइनल आंसर आपका ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। कोई समांतर श्रेणी है, उसमें प्रथम पद कितना है 5, तो a बराबर 5 है। अंतिम पद 45, यल बराबर क्या 45 दे रखा है, और योग यन कितना है 400। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करो। 2 मान आपको पता करना है। तो देखिए जैसे अगर यल दिया है और यन, तो
आपको दो मान निकालना है, पदों की संख्या और सार्वंतर। तो इसका मतलब दो समीकरण बनेगा तभी आ पाएगा। तो चलिए काम करते हैं। हमारे पास फार्मूला है यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फार्मूला ये लेकर के एक समीकरण तैयार कर लीजिए। यल 45, ए कितना है 5, एन नहीं पता, डी नहीं पता। तो अगर ये 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो यहां बचेगा n माइनस वन इंटू डी। अब इसको समीकरण एक मान लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। दूसरा है हमारा यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस यल। अब ये वाला फार्मूला इसलिए आया क्योंकि अंतिम पद हमें पता है। तो यहां पर यस एन का मान कितना दे रखा है 400, एन बाई टू ए 5 है और यल कितना है 45। तो अब यहाँ हो जाएगा 400 बराबर n बाई टू इंटू ये कितना हो जाएगा 50 और ये कटेगा 25 और ये इधर से कट जाएगा 25 16। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 यहाँ पर, यानी कि पदों की संख्या कितनी है 16 है। 25, ठीक है। और उसके बाद अगर n का मान उठा के यहाँ रख दे तो सार्वंतर भी आ जाएगा। तो समीकरण एक से तो यहाँ 40 है बराबर n, यानी कि 16 माइनस वन इंटू डी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए। 40 बराबर 15 इंटू डी। तो 5 अट्ठे 40, 5 3 15। तो डी बराबर आ गया 8/3। तो दो मान पूछा था, एक तो पदों की संख्या यहाँ पर आया है और एक सार्वंतर जो 8/3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो d बराबर कितना दे रखा है 7 और 22वां पद 149। 22वां पद को क्या लिखा जाएगा a प्लस 21d। a प्लस 21d बराबर कितना हो जाएगा 149। एक मान और दिया है ना प्रथम 22 पदों का। प्रथम 22 पदों का मतलब n बराबर कितना हम ले लेंगे 22। योग ज्ञात करना है, मतलब यस n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एस एन बराबर क्या होता है n बाई टू। 2a, a नहीं पता है, बाकी सार्वंतर और पदों की संख्या हमें पता है पहले से। तो अगर a प्लस 21d बराबर 149 है तो यहाँ पर हम a प्लस 21 इंटू डी यानी कि 7 बराबर 149। अगर हम इसमें d का मान 7 रख दे तो a आ जाएगा। तो a प्लस ये कितना होगा 7 तिकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। प्रथम पद आ गया। अब हम 22 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। फार्मूला है यस एन बराबर n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो चलिए रखिए यस 22/2 2a, a अभी आया है 2, n माइनस वन इंटू डी कितना था 7। तो ये तो कट जाएगा, कितना है 11 और 2 दूना 4। तो यहाँ हो जाएगा 21 इंटू क्या 7। तो यहाँ होगा 11 और 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 147 और 4
51। तो यहाँ पर कितना हो जाए, 11 कम 11, एक हासिल हो गया। 11 पचे 55 और एक 56, 5 हासिल। 11 कम 11 और 5 16, यही आंसर है 1661, सही से लिख दें। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम 22 पदों का योगफल कितना होगा, 1661, यही पूछा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और क्वेश्चन नंबर, उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गया, तो उसके बाद हम देखेंगे अगला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। n बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसके सभी पदों का योगफल 60 है। यस n बराबर कितना दे रखा है, 60। सार्वंतर 2, d बराबर 2, अंतिम पद 18, यल बराबर 18। बस इतना ही दे रखा है। तो देखिए अब यहाँ पर यसियन भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है। तो हम जानते हैं कि यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण तैयार कर लेते हैं। यल 18 है, a नहीं पता, n नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी पता है 2 है। तो यहाँ हो जाएगा 18 a प्लस 2n माइनस कितना 2। तो अब ये अगर 2 इधर आएगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ बचा a प्लस कितना 2n। अगर हम यहाँ से a निकालेंगे तो ये 2n इधर आ जाएगा, 20 माइनस कितना 2n, समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर यस भी दे रखा है। तो हम जानते हैं कि यस बराबर होता है n/2 a प्लस यल, a प्लस यल। यस 60 है और n यही तो निकालना है, n/2 a प्लस यल। a भी नहीं पता है, यल पता है कितना है 18। तो चलिए अब ये तो इधर आ जाएगा तो कितना होगा 120 और n बाहर ही रहने दीजिए, a प्लस कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखिए a का मान हमने यहां से निकाला हुआ है, यही a का मान उठा के वहां रख दीजिए। तो 120 बराबर n a मतलब 20 माइनस 2n और बगल में क्या है प्लस 18। तो यहाँ हो जाएगा 120 बराबर n, तो 20 और 18 38 माइनस कितना 2n। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 120 बराबर n का गुणा करिए आप, 38n माइनस 2n स्क्वायर। तो 2 से कट रहा है तो 2 से हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 और यहाँ कितना 19 और यहाँ केवल n स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस, और ये तो अपनी जगह सही है, बराबर कितना 0। 60 का फैक्टर इस तरह से करना है कि जोड़ने या घटाने पर 19 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 15 चौका 60 डायरेक्ट हो गया ऐसे ही, 15n माइनस 4n प्लस 60 बराबर कितना 0। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है n, तो n माइनस कितना आएगा 15 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन है तो n माइनस 15 बराबर क्या 0। तो अब n माइनस 15 कॉमन है तो बचेगा कितना n माइनस 4 बराबर 0। तो n माइनस 15 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा 15 और n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा 4। तो यहाँ पर देखिए n का 2 मान मिल गया, एक 4 भी होगा और एक 15 भी होगा।
तो देखिए प्रथम पद नहीं आया है, तो वो पूछा था क्या, नहीं, यहां पर मैंने लिखा पदों की संख्या 4 भी होगा या और 15 भी होगा, दोनों सही है आपका, और बाकी कुछ नहीं पूछा है। अगर हमें यहाँ चेक करना है क्या हमारा दोनों आंसर सही है, आपका आंसर आ चुका है, यहां लिख लीजिए अतः n बराबर 4 या 15। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन की जांच, इस उत्तर की जांच करनी है, ये करना नहीं है अपने से कि हमारा दोनों उत्तर सही है या इसमें से एक सही है। तो अब देखिए हम एक काम करते हैं, प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद निकालने के लिए ये जो n का मान है 4, पहले इसमें रखेंगे आप। अगर हम 4 इसमें रख दें तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। तो a बराबर कितना आएगा, 8, यानी कि 20 में से 8 निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। प्रथम पद 12, सार्वंतर कितना है, 2, ठीक। और पदों की संख्या हम कितना ले रहे हैं, 4। देखिए जांच कर रहे हैं ये अपने से सेल्फ काम। तो अगर हम यहां पर 4 पदों का योगफल निकालें तो फार्मूला क्या होता है, यस n बराबर n/2 a प्लस l। तो S4 n/2 मतलब 4/2। तो a मतलब कितना, 12, और l मतलब कितना दे रखा था, 18। तो ये तो कट जाएगा 2, और ये 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30, और 30 दूना कितना आ जाएगा, 60। तो देखिए यहाँ पर यस एन हमें 60 पहले से ही पता है, यानी कि 4 पदों का योगफल कितना होगा, 60। अभी हमें ये अगर जानना हो कि क्या 15 भी सही है, तो हम n का मान 15 ले लेंगे। अब यहाँ पर n का मान 15 रखा जाएगा। तो अब देखिए दूसरा वाला है, तो यहाँ a का मान कितना आ जाएगा, तो 15 दूना 30, 20 में से 30 निकालोगे तो -10 आएगा। बाकी सार्वंतर तो बदलेगा नहीं, n का मान चेंज हो जाएगा, कितना, 15। अब यहाँ पर 15 पदों का योगफल निकालिए, तो ये फार्मूला वही रहेगा, S15 बराबर 15/2 a प्लस l मतलब 18। तो यहाँ हो जाएगा 15/2, और 18 में से 10 निकालिए कितना होगा, 8। तो ये कट गया, 2 चौका 8, तो 15 चौका 60 आ गया। देखिए यहाँ भी योगफल 60 आ रहा है और यहाँ भी योगफल 60 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा दोनों n का मान सही है, ठीक है। ऐसे जांच करके पता कर लिया करें, हो सकता है इसमें से एक गलत हो एक सही, तो इसलिए चेक कर लेना चाहिए अपने से। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पदों की संख्या 4 या 15 सही है, ठीक। ये मैंने उत्तर की जांच कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो चलिए इसको साफ कर दें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, यानी कि प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल क्या होता है, अचर। अचर का मतलब कि निश्चित होता है, जो बदलता नहीं है। तो देखिए जैसे यहाँ कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी हो, वो एक तरह से ये रूल भी है, ये नियम है समांतर श्रेणी का कि कोई भी समांतर श्रेणी हो तो प्रारंभ से वो वाला पद और अंत से वो वाला पद का योगफल हमेशा क्या रहता है, फिक्स, निश्चित रहेगा, जो भी रहेगा उतना ही आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं, इससे आपका डाउट एकदम खत्म हो जाएगा। तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल यही है कि मान लीजिए कोई श्रेणी है हमारे पास 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19। चलिए इतना बहुत है, इतने समझ में आ जाएगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक समांतर श्रेणी लिया, यहाँ प्रथम पद का मान कितना है, 1, और सार्वंतर अगर निकालेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3 की वृद्धि हुई है तो सार्वंतर 3 ही है। और अंतिम पद कितना है यहाँ पर, 21। अब ध्यान देने वाली बात, प्रारंभ से पहला पद
और अंत से पहला पद का योगफल कितना होगा बताइए। प्रारंभ से पहला पद और अंत से, इनका योगफल आएगा 22। ठीक है, अब यहां पर देखिए, प्रारंभ से दूसरा पद और अंत से दूसरा पद, तो 4 और 19 कितना हो जाए, 19 4 23। गड़बड़ हो गया क्या कहीं, तो यहाँ कुछ मिस्टेक है लग रहा है। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, 3 19 और 3 22, यहाँ मिस्टेक लिख दी है। 19 3 22 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 23। ठीक, तो प्रारंभ से तीसरा पद और अंत से तीसरा पद, इनका योगफल कितना होगा 23। तो प्रारंभ से चौथा पद और अंत से चौथा पद, इनका योगफल कितना होगा 23। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैंने यहाँ समझाया, और ये रूल सभी समांतर श्रेणी में काम करता है कि प्रारंभ से अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें प्रारंभ से जो भी पद होगा और अंत से जो पद होगा उनका योगफल अचर रहेगा, यानी बदलेगा नहीं, जो भी आएगा निश्चित रहेगा। तो अब इसको मिटा के फिर यहां पर सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A व सार्वंतर D है। ठीक, इस तरह से मैंने प्रथम पद A कामा ले दी है। ठीक, सार्वंतर D है। तो प्रारंभ से यनवा पद का फार्मूला अलग होता है, अंत से यनवा पद का फार्मूला अलग होता है, मैंने लिखवाया है। तो देखिए यहां पर समांतर श्रेणी में प्रारंभ से एनवा पद, प्रारंभ से एनवा पद क्या होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी में प्रारंभ से एनवा पद का ये क्या है फार्मूला। अगर हम उसी समांतर श्रेणी का पहला पद निकालें तो क्या होगा, a होगा। ठीक, तो यहां पर पहला पद वैसे मैंने लिखा भी है, तो चलिए प्रथम पद अलग से लिख देते हैं। प्रथम पद a, इस समीकरण 1 मान लीजिए, और अंत से पहला पद, पहला पद क्या होता है भाई, अंतिम पद यल माना जाता है, ये समीकरण क्या हो गया सेकंड। तो देखिए अगर हम इनका योगफल करें, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि प्रारंभ से कोई यनवा पद है तो अंत से भी यनवा पद का योगफल अचर रहना चाहिए, तो इनका हमें योगफल करना ही पड़ेगा। तो समीकरण 1 प्लस 2 से तो कितना आ जाएगा, योगफल a प्लस यल। इतनी बात समझ में आ गई। प्रारंभ से पहला पद और अंत से पहला पद का योगफल कितना आ गया, a प्लस यल आ गया। अब हम निकालेंगे प्रारंभ से दूसरा पद। दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2, दूसरा पद निकाल रहे थे, n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर a प्लस 1 आएगा तो 1 का गुणा क्या होगा, d हो जाएगा। तो ये प्रारंभ से दूसरा पद है। अब हम लिखेंगे अंत से दूसरा पद। फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। वो तो डायरेक्ट पता होता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, निकालेंगे तो भी वही आएगा। तो अब देखिए यल माइनस दूसरा पद निकाल रहे हैं तो n की जगह क्या होगा 2, बाकी तो वही रहेगा। l माइनस 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा d में d होगा। जैसे यहाँ पर जब पहला पद निकाल लिए प्रारंभ से और अंत से, तो आपने जोड़ा। ठीक, तो प्रारंभ से दूसरा पद, अंत से दूसरा पद, तो इनको भी जोड़ोगे
ये समीकरण 3 और ये समीकरण नंबर 4। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 4 से, तो क्या हो जाएगा योगफल। तो चलिए a प्लस डी प्लस एल माइनस डी, तो ये माइनस है, ये प्लस से कट गया, तो क्या आ गया a प्लस एल। ऐसे ही प्रारंभ से तीसरा पद ले लो और अंत से तीसरा पद ले लो, फिर उनको जोड़ोगे तो फिर यही आएगा a प्लस एल। प्रारंभ से चौथा पद ले लो, अंत से चौथा पद ले लो, जोड़ोगे फिर a प्लस एल आएगा। ये रूल है और हमेशा काम करता है। तो लिखेंगे अतः इस प्रकार आदि और अंत से तो 2 तक तो हो गया है, अंत से तीसरा, ऐसे लिख दीजिए, तीसरा चौथा डॉट डॉट पद का योगफल a प्लस एल ही आएगा इति सिद्धम। देखिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, राइटिंग भी अच्छी नहीं लग रही। तो यहां पर मैंने लिख दिया अतः इस प्रकार आदि और अंत से तीसरा चौथा डॉट डॉट ऐसे और भी होंगे, पद का योगफल a प्लस एल ही आएगा। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी मैंने इस तरह से बनाया है कि प्रथम पद a है, पदों की संख्या n है और सार्वंतर d है, तो यहाँ पर a प्लस एल आ रहा है। बाकी समांतर श्रेणी अगर चेंज हो गया तो वहां पर जो भी योगफल आएगा समान ही आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये रूल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बन भी सकता है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया, तो इसको मिटा दें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कितने पद लिए जाएं, यानी कि n आपको निकालना है ताकि समांतर श्रेणी का योग कितना हो 78। तो एक श्रेणी दे रखा है यहां पर 24, 21, 3 3 कम हो रहा है 18, ऐसे ही डॉट डॉट है। योगफल कितना है 78, SN बराबर 78। तो इतना आपको दे रखा है और पदों की संख्या पूछ रहा है कितने पद लिए जाएं कि इस श्रेणी का योग 78। बहुत ही सिंपल है ये। तो हम जानते हैं अगर यहां से प्रथम पद निकालोगे तो कितना होगा 24, सार्वंतर सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आ जाएगा -3। सभी को पता है कि SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अंतिम पद दिया नहीं है इसलिए यही फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए SN कितना है भाई 78, n/2 2a यानी कितना 24, n - 1 इंटू डी कितना है -3। तो यहाँ हो जाएगा 78। इसको चलिए अच्छा अगली लाइन में करेंगे। 24 दूना कितना होगा 48 और -3 का गुणा करिए -3n आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा +3। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 78 बराबर n/2, तो 48 और 3 51 और माइनस कितना है 3n। तो चलिए अब 2 इधर कर लेते हैं, 2 8 16, 2 7 14 1 15 156 और बराबर कितना होगा 2 इधर आ गया, n अंदर कर लीजिए 51n - 3n स्क्वायर। तो ये भी द्विघात समीकरण बनेगा। 3 से कट रहा है क्या, काट दीजिए
3 यहाँ 5 होगा, यहाँ 2, यहाँ 17 और यहाँ -n। तो ये इधर आएगा तो n² -17n प्लस कितना 52 बराबर 0। ये भी क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और जब भी द्विघात समीकरण बनता है तो चर का 2 मान आएगा, यानी यहां n का 2 मान मिलेगा हमें। तो चलिए यहां पर 52 है, 52 का इस तरह से फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, 17। 13 चौका 52, सेट हो गया। तो यहां हो जाएगा n² -13n -4n प्लस कितना है 52 बराबर 0। तो n कॉमन है तो n -13 -4 n -13 बराबर क्या 0। तो चलिए ब्रैकेट कॉमन है, n -4 बराबर 0। तो यहाँ पर n -13 बराबर 0, तो n बराबर कितना मिलेगा 13, और n -4 बराबर 0, तो n बराबर कितना मिलेगा 4। अतः n बराबर 4 या 13। ठीक है। अब देखिए इस श्रेणी घट रही है, लगातार घट रही है, तो यहाँ पर माइनस वाला टर्म भी आएगा। तो इस तरह से यहाँ दोनों आंसर पॉसिबल हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा जैसे इसके पहले वाले मैंने चेक किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले इसको मिटा दें। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49, यानी कि S7 बराबर 49 दे रखा है। और प्रथम 17 पदों का योग 279, तो यस 17 बराबर 289 है। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, यस n आपको निकालना है। बाकी कुछ दिया नहीं है, प्रथम पद भी नहीं दिया है, सार्वंतर भी नहीं दिया है। तो 2 समीकरण बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 मान ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है। तो अगर यह 7 49 है तो S7 को क्या लिखेंगे 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू d और बराबर कितना 49। ये प्रथम पद है, ये सार्वंतर है, n का मान 7 है यहाँ पर, तो ये तो कट गया, फिर 2 फिर उधर चला जाएगा 2a प्लस यहाँ कितना होगा 6d 2 सत्ते 14, 2 से कट रहा है, a प्लस 3d बराबर 7। तो अगर हम यहाँ से a निकालेंगे तो कितना आएगा 7 - 3d, इसको एक समीकरण इक्वेशन मान लीजिए। अब ये काम आएगा अगले वाले समीकरण में। तो यहाँ पर S17 दे रखा है, तो S17 कितना है 289, तो इसको तोड़ेंगे तो 17/2 2a प्लस n -1 इंटू d बराबर कितना है 289। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ कट रहा था वैसे वहाँ कट रहा है। देखिए 17 का ये वर्ग है, तो यहाँ है 2a प्लस इसको करेंगे -16d और 2 का गुणा 17 में 34, फिर 2 से कट रहा है तो a प्लस 8d बराबर कितना 17। तो अगर हम ये a का मान उठा के वहां रख दें तो कुछ हाला भला हो जाएगा। तो 7 - 3d और बगल में है 8d बराबर कितना 17। तो 8 में से 3 निकाल दो, 5d बराबर 17 माइनस कितना होगा 7, तो 5d बराबर 10 कट गया। d बराबर कितना आ गया 2। चलिए एक मान आ गया, यानी कि सार्वंतर कितना होगा 2। अभी ये सार्वंतर आया है, अगर ये d का मान उठा के यहाँ रख दें
तो लिख दें समीकरण फर्स्ट से a बराबर 7 माइनस 3 इंटू डी यानी कि 2। तो 3 दूना 6, a बराबर कितना आ जाए 1। तो प्रथम पद भी आ गया और सार्वंतर। तो कह रहा है SN बताइए यानी कि n पदों का योगफल, यही पूछा था ना। हाँ, इसके प्रथम n पदों का योगफल। तो यहाँ पर SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेन फार्मूला है, इसी में वैल्यू पुट करना है। तो चलिए, n तो बदलेगा नहीं, वो अपनी जगह सही है। 2a मतलब 1, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 यहाँ पर। अब इसको सॉल्व किया जाए n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये -2 और ये +2 कट गया, n/2 इंटू 2n, ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया n²। यही आंसर एक क्वेश्चन में और आया था, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 14। तो 2 समीकरण बना करके ए और डी निकालने के बाद जो पूछा था वो आ जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 14 तक। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है सॉल्यूशन। अब इसके जो आगे क्वेश्चन है उसको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।